हे अज्ञानी, तू संयम से भ्रष्ट तो है ही, तू श्रद्धांश से भी भ्रष्ट हो रहा है। पुनः पुनः सोचना, आपके संयम में कमी आ रही है, ये तुम्हारे क्षेपसम का विषय है। आपके संयम में कमी आ रही है, ये तुम्हारे चारित्र मुनि का विषय स्वतंत्र है। मुझे एक एक पक्ष का खुलासा करना भाई। परंतु क्या तीर्थंकर ऋषभदेव के सामने 4000 श्रमण, जो राजाओं ने दीक्षा ली थी, श्रवण दीक्षा, वो संयम से च्युत हो गए। उनके संयम से च्युतपने को देख करके क्या ऋषभदेव को भी संयम से च्युत कहोगे क्या? इसलिए ध्यान से सुनना, जिस जीव को निज संयम पर दृढ़ श्रद्धा नहीं है, दृढ़ प्रतीति नहीं है, उसको बहुत संभल के जीना पड़ेगा। उसके मस्तक में प्रवेश कर जाएगा कीड़ा कि जब मैं नहीं पाल सकता हूं तो दूसरा कैसे पाल सकता है। और मालूम चला कि उसकी बुद्धि में चल गया कि पंचम काल में अब साधु नहीं हो सकते। पंचम काल में साधु नहीं हो सकते। मित्र, जिसको चाय पानी से फुर्सत नहीं है, उस व्यक्ति को मुनियों के दर्शन इसलिए करना चाहिए जो मास मास के उपवास करने वाले मुनि आज भी हैं। और आप बिल्कुल 24 घंटे सामने बैठे रहो उनके। पर मांसोपासियों से भी मेरी प्रार्थना है, कहना है कि तुम मांस उपास करो और इस प्रकार से करो कि इन तपस्वियों से श्रद्धा भ्रष्ट लोगों को ये महसूस मत होने देना कि उपास से ये गरीब दिख रहे हैं, कि उपास से ये कसायुक्त दिख रहे हैं, कि उपास से ये हीन दिख रहे हैं। नहीं, उपास करते भी अपने षट आवश्यक में निष्णात दिख रहे हैं, निष्णात दिख रहे हैं। शरीर की दशा तो कमजोर होगी, इसमें क्या शंका, लेकिन उत्साह में कमजोरी नहीं आती है। उत्साह में कमजोरी नहीं आती है। और जिसके उत्साह में कमजोरी नहीं है, आवश्यकों में कमजोरी नहीं है, ऐसे साधक आज भी जीवित हैं और समाधि को भी प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए आप अपने घर से प्रारंभ करना। आपकी माँ उपास कर लेती है, आपकी बेटे की माँ एकासन कर लेती है, और तुमसे रात्रि में भोजन नहीं छूट रहा है, तो अपने घर से प्रारंभ करो। जब मेरी माँ इतना कर सकती है तो महात्मा क्यों नहीं कर सकता है। आपकी माँ का क्षयोपशम आपसे विशिष्ट है। इसलिए तप साधना करते हुए है मित्र बोला, बेटा विशेष समझने इस विषय को। कोई जीव अपने भीतर की आकांक्षाओं को, अपने भीतर की वासनाओं को नहीं जीत पा रहा है, कभी दिगंबर मुनि पर अश्रद्धान मत कर बैठे। चारित्र मुनि का तीव्र आश्रय बंद होगा, क्या नहीं, तीव्र आश्रय बंद होगा। जो दिगंबर दीक्षा द्रव्य से भी पालन कर रहा है, कम से कम वो जीव ग्रेवक जाने की योग्यता तो रखता है, भवरत्रक में तो जाने की योग्यता रखता है। परंतु जो व्रत से भी भ्रष्ट है, श्रद्धा से भी भ्रष्ट है, असंयमी है, पूर्ण भी असंयमी है, उसका तो भवनत्रक में जाना भी नियत नहीं है। उसका तो, बोलो से सागर जी, उसका तो भवनत्रक में जाना नियत नहीं है। जो निर्गंथों पर श्रद्धा शून्य है, जो संयम पर श्रद्धा शून्य है, जो चारित्र से शून्य है, और यूं कहता है, हर समय उसके मुख से निकलता है, ये तो ढोंग है, ये तो भेष मात्र है। तुमको ढोंग दिख रहा है, जब भी ढंग का होगा इसी भेष में होगा। जब भी भेष में भाव में आएगा, तो जब भी भाव में आएगा इस भेष में ही आएगा। कोई यूं सोचे कि मैं ढंग का साधु खोजना चाहता हूं, तो मेरे मित्र उस ढंग के साधु खोजने के पहले दिगंबर भेष ही चाहिए। वस्त्रों में कभी ढंग का साधु नहीं बनता।
सवस्त्र को जैन दर्शन में साधु संज्ञा ही नहीं है। वस्त्रधारी को जैन दर्शन में, दिगंबर परंपरा में साधु संज्ञा नहीं है। इसलिए एक एक भंग को समझना हमको, तो आगम पुपद दृष्टि की जो व्याख्या चल रही है उस पर लक्ष्यपात करो। चारित्र मोहिनी कर्म का उपशमन, चारित्र मोहिनी कर्म की छपड़ा भगवान भट्टकलंक स्वामी ने राजवार्तिक ग्रंथ में लिखा हुआ है। जो जीव जितना मंद कसाई होगा, जो जीव जितना मंद कसाई होगा, जो जीव संयम को जितना उत्साहित होगा, जो जीव संयमों के प्रति इतना सम्मान रखेगा, उसका चारित्र मुनि कर्म का उपशमन होगा। ग्रंथ का ध्यान रखना, राजवार्तिक। और जो जीव बार बार संयम तोड़ेगा, बार बार तप छोड़ेगा, बार बार हास्य आदि कसाई से लिप्त होगा। हंसी को कसाई मानना, अकसाई मत कर देना। नो कसाय भले हैं लेकिन कसाई ही है वो, उससे भी चारित्र मुनि का आश्रय होता है। 25 कसायों में से किसी भी कसाय में तुम्हारी प्रवृत्ति चल रही है, आप इस पर समझिए आप चारित्र मुनि कर्म का आश्रय कर रहे हैं। किंचित मात्र भी किसी भी विषय पर गृद्धता चल रही है, प्रमेयों को, ज्ञेयों को ज्ञाता ज्ञप्ति क्रिया रूप तू देख, भुक्ति क्रियाभूत मत देख। हे मुमुक्षु, ज्ञेयों को, प्रमेयों को ज्ञप्ति क्रियाभूत देख, भुक्ति क्रियाभूत मत देख। क्या पीयूष ज्ञानी नेत्रों से विषयों का सेवन नहीं होता है? मित्र, सर्वाधिक जीव विषयों का सेवन नेत्रों से कर रहा है। जो जो आत्म साधना से भिन्न दृश्य देखने की आकांक्षा है, वो सब चारित्र मुनि कर्म के आश्रव का कारण है। बोलो बोले कुछ। जो जो दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि से भिन्न जो दृश्यमान द्रव्य हैं, उन्हें देखने की आकांक्षा है, ये चारित्र मुनि कर्म के आश्रव के कारण है। बराबर। निमित्त निमित्त के रूप में देखिए, उसके 9 कर्म बन रहे हो, वो 9 कर्म बन रहे हैं। इसलिए द्वैत रूप में श्रद्धा की रक्षा करना है, अपने भाव रूप में, दूसरे के चर्या रूप में। कभी कभी जीव स्वयं के भावों से इतना नीचे गिर जाता है, वो निर्णय ले लेता है अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता है। ये सब शास्त्रों में लिखा है कि मैंने बहुत कोशिश कर ली है, व्रतों का पालन होता नहीं, और नहीं लगता कि किसी को होता होगा। बस समझ लो उस जीव का व्रतों का पालन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी कमजोरी है, यहाँ तक सम्यक दृष्टि था। अच्छा, व्रतों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी कमजोरी है बेटा, यहाँ तक सम्यक दृष्टि था। व्रतों का पालन होता नहीं है, कोई के नहीं होता है, सब कहने की बातें हैं। वो तो वेद कर्म की उदय होने पर ये कर्मों की सहजता है, कर्म के उदय से सब कुछ होता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओह, कर्माधीन मिथ्या दृष्टि, कर्माधीन मिथ्या दृष्टि, ईश्वराधीन मिथ्या दृष्टि, कर्माधीन मिथ्या दृष्टि। फिर सोचना, धन्य वे जीव ब्रह्म धर्म का पालन करते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नुति है, प्रणुति है। ध्रुव ब्रह्म का पालन ही इतना महान है, भाव ब्रह्म की क्या महिमा का है। हे मित्र, ध्रुव ब्रह्म का भेष बनाने मां से बोला,
लोक सम्मान बढ़ जाता बेटा। द्रव्य ब्रह्मचारी का भेष बनाने मात्र से, पालन कर रहा हो उसका विषय है, भेष बनाने मात्र से लोक में सम्मान बढ़ रहा है। जो द्रव्य ब्रह्मचर्य का पालन करते भाव ब्रह्म में लीन होता है, उसके सम्मान का क्या कहना, वो तो भगवान बनता है। जिसका द्रव्य ब्रह्मो भाव ब्रह्मो एकत्वभूत हो जाता है मित्र, त्रैलोक चूड़ामणि सिद्ध परमात्मा होता है। त्रैलोक चूड़ामणि, सारे व्रत एक किनारे हैं, परम ब्रह्म एक किनारे है, वही श्रेष्ठ है। चिंतन की धारा समीचीन हो, चिंतन की धारा सम्मिकार्थ हो, तो बोधि समाधि का कारण बनेगी। और चिंतन की धारा विपरीत हो गई तो हे मित्र दुर्गति का साधन बनेगी। मस्तिष्क वही है अध्यक्ष जी कमल भाई, मस्तिष्क वही है, बुद्धि वही है, प्रमेय बदलता है। ले चलूं आपको, प्रमेय बदलता है। ज्ञान में ज्ञान का प्रमेय बदलता है, ज्ञान में ज्ञान का प्रमेय बदलता है। नहीं समझ में आ रहा? ज्ञान में ज्ञान का प्रमेय बदलता है। ज्ञप्ति क्रिया में ज्ञान में ज्ञेय का प्रमेय बदलता है, ज्ञान में ज्ञेय बदलता है, ज्ञान में प्रमेय बदलता है। प्रमाण में प्रमेय बदलता है, ज्ञान में ज्ञेय बदलता है, ज्ञान में ज्ञान का ज्ञेय बदलता है। शुभोपयोग, शुद्धोपयोग, अशुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग, बदला क्या है? ये वस्तु, इसको मैं सदुपयोग में देख सकता हूं, इसको मैं असुपयोग में देख सकता हूं, इसको शुद्धोपयोग में भी देख सकता हूं। श्वेत सागर ऐसे मानने वाले लोग कम हैं कि इसको शुद्धोपयोग में देखना जानते हैं। विकास छावड़ा, आपका क्या विचार है? इसको हम शुद्धोपयोग में विषय बनाएंगे, शुक्ल ध्यान में भी विषय बनाएंगे, और क्या कह सकते हैं आप इसके आगे? देखो सुब्रत सर, आपको ही करना है सब, सुनो इस विषय को। यदि इस पेन से जो कि उसके प्राण ले लेगा, बोला लेखनी चिंतन धारा चल रही है, मिले मुझे कागज, ये लेखनी से मैं ऐसा लिख दूंगा कि सामने वाले के प्राण चले जाएंगे। क्या बढ़ रही है? असुपयोग का कारण बढ़ रही है, जबकि इसमें कोई असुपयोग नहीं है। मेरे प्रशस्त परिणाम है। आज मैं नियम लेता हूं, डायरी पर नमोकार मंत्र लिखूंगा, डायरी पर नमोकार मंत्र लिखूंगा, जिनवाणी लिखूंगा। मैं ग्रंथ का लेखन करता हूं, अपने भावों की निर्मलता के लिए ऐसा चिंतन कर रहा है, सुपयोग का साधन बढ़ रही है। कुंद कुंद जैसे आचार्य ने इस लेखनी से 84 पाहुड़ ग्रंथ लिख दिए, और कुकवियों ने लेखनी से काम शास्त्र लिख दिए, कोक शास्त्र लिख दिए, राज कथाएं लिख दी हैं, स्त्री कथाएं लिख दी है, चोर कथाएं लिख दी हैं। इसी पेन से भोजन कथा लिखी गई है। उसके लिए उपयोग, एक शुद्ध उपयोग में जाने वाला जीव, स्थापना ध्येय, नाम ध्येय, स्थापना ध्येय, नाम ध्येय, द्रव्य ध्येय, क्षेत्र ध्येय, काल ध्येय, भाव ध्येय, ये सब ध्येय हैं।
तो द्रव्यधेय किसी एक द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य को ध्येय में रख करके उसके द्रव्य गुण पर यहाँ पर चिंतन चल रहा है, एकाग्र चित्त होकर के। किससे आश्रय लग रहा है, पुद्गल का लिया है, पर वो ज्ञान से ही ज्ञाता ज्ञान में पुद्गल द्रव्य को ध्येय बना के देख रहा है। ऐसा एकत्र चित्त को प्राप्त हुआ, शुक्ल ध्यान में चला जाता जीव। कैसे जाता है? अर्थ संक्रांति, योग संक्रांति, व्यंजन संक्रांति। तो अर्थ संक्रांति में भिन्न अर्थ का भी आश्रय ले सकता है, अभिन्न द्रव्य का भी आश्रय ले सकता है। छह द्रव्य हमारे ध्येयभूत है कि नहीं? छह द्रव्य ज्ञेयभूत हैं, छह द्रव्य ज्ञेयभूत हैं, छह द्रव्य ध्येयभूत हैं, परंतु परम उपादेयभूत एक निज आत्म द्रव्य है। समयसार जी की दृष्टि में, अन्य आगम और सिद्धांत ग्रंथों की दृष्टि में सातों तत्व हे उपादेयभूत हैं, ज्ञेयभूत हैं। एक निज ध्रुव निज आत्मा ही परम उपादेयभूत है। वो परम उपादेयभूत निज आत्मा को जानने के लिए जिन्हें तुम हे और गे कह रहे हो, उन्हें जानना परम उपादेय है। जब तक उन्हें नहीं जानोगे तब तक निज को जान सकते हो नहीं। जब तक निज से भिन्न द्रव्य का बोध नहीं होगा तब तक निज अभिन्न द्रव्य का बोध नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या छाबड़ा जी? जब तक मित्र भिन्न द्रव्य का बोध नहीं होगा तब तक निज अभिन्न द्रव्य का बोध नहीं हो सकता। पर प्रत्यय के अभाव में सुप्रत्यय का बोध नहीं होता। पर प्रत्यय के अभाव में सुप्रत्यय का बोध नहीं हो सकता। जिसको अब्रह्म का बोध है वही ब्रह्म को जानता है। अब्रह्म का दुख जिसे मालूम है, अब्रह्म का फल जिसे मालूम है, अब्रह्म की अशुभ क्रिया का जिसको बोध है, वही ब्रह्म के प्रसिद्ध परिणामों का ज्ञानी होगा। इसका विपरीत अर्थ नहीं लगाना कि मैंने पहले अब्रह्म का बोध क्रिया रूप करूं क्या। अरे वो नहीं है। अब ब्रह्म का दुष्फल देखो।